हाँ, तो सभी विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? देखो, बहुपद है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बहुपद बहुपद की एक पहचान है, बहुपद में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट एग्जाम्पल 3x + 4 x² + 7x + 12। तो ये हमारे पास कुछ बहुपदों के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें चर और अचरों के बीच में संबंध दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो बहुपद हमें पढ़ने हैं और बहुपदों के गुणनखंड पढ़ने हैं, बहुपदों के बारे में जानकारी लेनी है। बहुपद की एक पहचान क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। चिन्ह नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, बहुपद के हमेशा गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल डाल दिए हमने, 3x + 4 x² + 7x + 12। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं, तो हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो इनके गुणनखंड जैसे इसका करेंगे हम x + 3 x + 4। ये रैखिक बहुपद है, इसके गुणनखंड होंगे नहीं हमारे पास, ये स्वयं ही लीनियर इक्वेशन है, तो ये सीधे का सीधा ही रहता है। बाकी ये द्विघात समीकरण जिसके हमने फैक्टर कर दिए, x + 3 x + 4। बहुपदों के गुणनखंड पढ़ने चाहिए, हमें पढ़ते हैं। बहुपदों के गुणनखंड के बारे में जानकारी और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? उसमें जो अधिकतम चर आया है, चर की जो अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, तो किसी भी पद की घात, किसी भी पद की उच्चतम घात, है ना, किसी भी पद की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 3x² + 4x - 6, इसमें हम देखेंगे कि चर x में ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें चर x की अधिकतम घात, पहले वाले पद है हमारे पास 3x की घात 2, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात 2 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से हम बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं बहुपदों के प्रकार। तो बहुपदों के प्रकार में देखते हैं हम, दो प्रकार के बहुपद होते हैं, एक स्वतंत्र बहुपद और एक परतंत्र बहुपद। तो हमें यहाँ क्लास 9 और 10 तक स्वतंत्र बहुपदों के बारे में ही केवल अध्ययन करना है। तो स्वतंत्र बहुपद क्या कहलाते हैं और परतंत्र बहुपद क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र बहुपद वे कहलाते हैं जिनकी घात एक प्राकृत संख्या हो।
और परतंत्र बहुपद वे कहलाते हैं जिनकी घात एक प्राकृत संख्या नहीं हो। तो हम यहाँ कुछ नोट्स करते हैं स्वतंत्र बहुपदों के और परतंत्र बहुपदों के बारे में। तो स्वतंत्र बहुपद में हमारे आते हैं घात प्राकृत संख्या हो, जैसे 3x की घात 2 प्लस 4 में x की घात 2, जो कि प्राकृत संख्या है। संख्या है तो ये हमारे पास स्वतंत्र बहुपद है। स्वतंत्र बहुपद है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है घात ऋणात्मक हो तो वे बहुपद परतंत्र बहुपद कहलाते हैं। परतंत्र बहुपद परतंत्र बहुपद कहलाते हैं। लेकिन परतंत्र बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x की घात 2 माइनस प्लस के 4 बहुपद में 4x की घात माइनस 2 ऋणात्मक है ये परतंत्र बहुपद है। और परतंत्र बहुपद के हल करने की विधियां हैं वो 9th 10th क्लास के लेवल तक नहीं है ना। तो हमें इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें घात कैसी है, चर की घात, चर x की घात हमारे पास ऋणात्मक है तो ये परतंत्र बहुपद कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास घात बटे में हो, जैसे 2x की घात 1/3 प्लस के 4x की घात 1/5 प्लस के 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे चर x की घात बटे में है, तो ये परतंत्र समीकरण है। ये परतंत्र बहुपद, हाँ सॉरी, परतंत्र बहुपद तो इस प्रकार के भी बहुपदों का हमें गुणनखंड नहीं करना है जिसमें चरों की घात कैसी हो, बटे में हो। चरों की घात ऋणात्मक हो उनका भी अध्ययन नहीं करना है हमें, ना उनके गुणनखंड करने हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास
चर राशि रूट में हो। रूट का मतलब यहां पर आ गया जैसे जैसे 3√x प्लस के 6, तो ये भी क्या हमारे पास परतंत्र बहुपद है। परतंत्र बहुपद। इस प्रकार के बहुपदों का भी हमें गुणनखंड नहीं करना है। अगला तो बिंदु हमारे पास तो बहुपद है वो स्वयं बटे में नीचे आ जाए, बहुपद या चर, है ना। बहुपद बहुपद या चर चर स्वयं बटे में यह लिख सकते हैं भिन्न, या लिख सकते हैं परिमेय रूप। परिमेय रूप में परिमेय रूप में हो लेकिन नीचे हर की स्थिति में हो। हर की स्थिति में हो। तो वो भी क्या होते हैं हमारे पास परतंत्र समीकरण कह रहे हो, ये परतंत्र बहुपद, सॉरी बहुपद पढ़ रहे हैं हम, परतंत्र बहुपद। तो इनके भी हमें गुणनखंड नहीं पढ़ने हैं। जैसे 3/4x+7 8/x² + 6x - 7, ये हमारे पास परतंत्र बहुपद है। तो परतंत्र बहुपद हमें नहीं पढ़ने हैं, इनके गुणनखंड नहीं करने हैं। तो परतंत्र बहुपदों की कोई घात नहीं होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस एग्जाम्पल में 3x⁻² + के 4 में बहुपद की घात यानी जो चर आया उस चर की अधिकतम घात कितनी है। तो उत्तर में आपको -2 नहीं बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे बहुपद की घात ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुपद है वो परतंत्र बहुपद है, क्योंकि उसकी घात कैसी है, ऋणात्मक। हमें यहाँ पर उन बहुपदों के गुणनखंड करने हैं, उन बहुपदों का अध्ययन करना है जिनकी घात एक प्राकृत संख्या हो। तो प्राकृत नेचुरल नंबर्स वाले हमें देखनी है। किसी बहुपद की घात नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या हो, उन्हीं के ही हमें गुणनखंड करने हैं, उन्हीं की ही घात बतानी है। और उसी बहुपद में हम जितने हमारे पास पद होते हैं, जैसे x⁻², x+x, तो हमें उनके कोफिशिएंट गुणांक पढ़ने हैं। बहुपद में पदों के गुणांक पढ़ने हैं, चर पदों के गुणांक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उनकी घात कैसी होनी चाहिए, हमेशा उनकी घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तो ही हम उसका अध्ययन करेंगे, वो भी एक प्राकृत संख्या का रूप लेकर के। तो अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को कि किन किन बहुपदों के हम गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। चलो इनके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, हाँ तो आगे बढ़ते हैं अब हम बहुपदों की घात के बारे में। तो बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। तो जैसे हमारे पास प्रश्नावली है 9th की 2.1,
2.1 के पहले के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। हमें वहां पूछा गया था बहुपदों की घात क्या क्या है। बहुपदों की घात के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, पहला प्रश्न हमें पूछा गया है 4x की घात 2 माइनस के 3x प्लस 7। बताओ इस बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात है हमारे पास 2। इसमें चर x है और x की घात कितनी है 2, और 2 की संख्या है, प्राकृत संख्या है क्या, यस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसमें y की घात 2 प्लस √2, तो इसकी घात कितनी होगी हमारे पास, बहुपद की घात यहाँ पे भी कितना होगा 2 होगा हमारे पास, क्योंकि 2 भी क्या संख्या है, प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में 3√t प्लस के t√2। इसमें देखो अब यहाँ पर चर t है, t की घात एक प्राकृत संख्या, लेकिन यहाँ पर t स्वयं ही रूट में आया है। जब भी चर हमारे रूट में हो या चर की घात ऋणात्मक हो या चर की घात बटे में हो या चर की घात पॉइंट में हो, दशमलव में हो, तो वो हमारे पास परतंत्र समीकरण कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपद की, यहाँ बहुपद की घात संभव नहीं है। बहुपद की घात संभव नहीं है। क्लास के लेवल से हमें फिलहाल यही आंसर देना है इसका। चौथे नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y प्लस 2/y। यहाँ पर y की घात 1 है, इसमें भी y की घात 1 है, लेकिन चर या चर के बहुपद कहाँ है, बटे में नीचे है। इसको 2/y कहेंगे, तो y कहाँ गया, नीचे आ गया, हर के रूप में आ गया। इसलिए यह भी हमारे पास इस बहुपद की घात भी संभव नहीं है। बहुपद की घात संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। इसमें देखेंगे हमारे पास चर हैं x, y और t। तीनों चरों में या तीनों पदों में सबसे बड़ी घात कौन है हमारे पास, चर t की घात कितनी आई है 50। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी हमारे पास, बहुपद की घात हमारे पास होगी 50। तो यहां पर लिखेंगे हम बहुपद की घात बहुपद की घात है ना, बनता ही नहीं। बहुपद की घात है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 50, इसका उत्तर रहेगा हमारे पास। इस प्रकार से हमने देखा बहुपदों की घात कैसे ज्ञात करते हैं ना। जब कोई हमारे पास बहुपद होगा है, तो उसकी क्या होगी हमारे पास घात होगी। तो घात होने के लिए पहले बहुपद होना आवश्यक है? बहुपद जब होता है जब हमारे पास चर की घात कैसी हो, प्राकृत संख्या हो। तो ये 2.1 के पहले के कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहेगा बहुपदों के गुणांक ज्ञात करना। बहुपदों के गुणांक ज्ञात करना या बहुपदों में पदों के गुणांक ज्ञात करना है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, पदों के गुणांक ज्ञात करना है ना, बहुपदों में गुणांक ज्ञात करना। बहुपदों में गुणांक ज्ञात करना, बहुपदों में गुणांक ज्ञात करना या बहुपदों में पदों के गुणांक ज्ञात करना। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, प्रत्येक पद के गुणांक ज्ञात करना। वो भी अचर गुणांकों के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर कौन से गुणांकों के बारे में बात करेंगे,
अचर गुणांकों के बारे में बात करेंगे, है ना। अचर गुणांक का मतलब होता है कि जो गुणांक होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, काउंटिंग वाले होंगे, चाहे प्लस के हो, माइनस के हो, बटे में हो, रूट में हो, पॉइंट में हो, कैसे भी हो वो हमारे पास अचर होंगे, है ना। जैसे बात करते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 6। तो इस बहुपद में पहला पद हमारे पास x की घात 2 वाला पद, दूसरा हमारे पास x की घात 1 वाला पद, या इसको हम x वाला पद कहते हैं। तीसरा पद हमारे पास अचर पद, जिसमें x है ही नहीं, हमारे पास कोई चर ही नहीं है। तो इसमें हमें लिखना क्या है कि x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक कितना आएगा हमारे पास, 3। गुणांक का अर्थ होता है हमारे पास, गुणांक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो गुणन प्लस अंक, है ना। जिस अंक से गुणा होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के बेस में हमारे पास पद था, और हम यहाँ किस गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं, अचर गुणांक, अचर गुणांक। अचर गुणांक कौन से होते हैं हमारे पास, अचर गुणांक होते हैं माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से, -1 0 1 डॉट 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 प्लस का 1, यानी सभी वास्तविक संख्या होती हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, अचर गुणांक कहलाते हैं। अचर गुणांक के बारे में बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास पहला इसमें पद था 3x की घात 2, अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसमें 3 आएगा एक बार, x की घात कितनी है 2, तो x का हमें 2 बार गुणा करना है, x गुणा x। अब इस पद के गुणनखंड में देखेंगे तो हमारे पास काउंटिंग वाली संख्या कौन सी है, गिनती वाली संख्या, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, रूट की हो, बटे में, पॉइंट में, कैसी भी हो, तो हमारे पास गिनती वाली संख्या कौन सी आ गई, 3। तो यही क्या कहलाता है, बहुपद का गुणांक कहलाता है। इस प्रकार से 3x या 2 का गुणांक कितना हमारे पास, 3। दूसरे आगे बढ़ते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक हमारे पास 4। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। एक्स का गुणांक क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। लास्ट वाले में हमारे पास एक्स नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, अचर पद। अचर पद, अचर पद कितना हमारे पास 6। जिसमें कोई चर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ये तो अचर पद आ गया, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास, 6 के गुणनखंड 6 इंटू 1, यानी क्या कह सकते हैं हम, 6। तो 6 का गुणांक क्या होगा हमारे पास, 6 ही माना जाएगा, यानी इसको अचर पद कहते हैं। तो इस टॉपिक पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। प्रश्नावली के कुछ प्रश्न ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स के बारे में, है ना। हाँ भाई, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग क्लास स्टूडियो में बैठे हुए हैं और क्लास पढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 का फर्स्ट, 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। प्रश्न हमारे पास कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो जो भी हमारे पास बहुपद है, हमें बहुपद में से केवल एक ही पद का गुणांक पूछा है, और वो हमारे पास पद है एक्स की घात 2 का गुणांक पूछा है इसमें। तो एक्स की घात 2 के गुणांक के हम गुणनखंड करेंगे, या तो ऐसे सपोज कर सकते हैं, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो संख्या कितनी मानते हैं हम यहाँ पर, एक मानते हैं। किसी भी संख्या का गुणांक, है ना, किसी भी पद या कोई संख्या भी हो सकती है ना, इसका गुणांक, है ना, गुणांक कितना होता है 1।
उसका भाजक भी कितना होता है 1, और उसकी घात भी कितनी होती है 1। जैसे संख्या ले ली हमने 8 ले लिया, तो 8 में 1 का गुणा करें तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास गुणांक। 8 में 1 का भाग दें तो कितना आएगा 8 आएगा। ये क्या कहलाएगा हमारे पास भाजक, 8 का भाजक, है ना। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा हमारे पास गुणांक। 8 का गुणांक कितना है 1। और आगे बढ़ेंगे हम 8 की घात 1, है ना। ये भी कितना होता है 1। तो इसमें घात कितनी हमारे पास घात 1। तो ये भी हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा। कोई भी चर पद हो या अचर पद हो, है ना, कोई भी, तो उसकी अगर घातें नहीं दी गई हैं तो घात भी 1 मानते हैं, और उसका गुणांक भी 1 मानते हैं, और उसकी उसके नीचे बटे में भाजक यानी उसका हर भी कितना मानते हैं हम 1 मानते हैं। तो ये बात हमें आगे ध्यान रखनी पड़ेगी। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद, बहुपदों में आगे हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे हम देखते हैं आगे। इसमें हमारे पास है x की घात 2 का गुणांक। कौन सा गुणांक पढ़ रहे हैं हम, अचर गुणांक। तो यहाँ पर हम संख्या कितनी सपोज करेंगे 1 सपोज करेंगे। 1 डॉट, डॉट का अर्थ है यहाँ पर गुणा, तो इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा। आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हो। x की घात 2 के गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर, तो गुणनखंड क्या आएंगे x इंटू एक्स। इसमें 1 मान लिया हमने, तो x की घात 2 गुणा 1। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं x की घात 2 का गुणांक कितना है हमारे पास x की घात 2 का गुणांक हमारे पास 1। या तो यहाँ कोई कोफिशिएंट गुणांक दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो गुणांक हमेशा 1 हमें सपोज करके मान करके चलना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। तो इसमें हम देखेंगे एक्स की घात 2 का गुणांक, गुणांक या संख्या कितनी सपोज करेंगे वो 1। 1 से पहले जो साइन है साइन भी लेके चलना है। तो एक्स की घात 2 का गुणांक कितना हो गया माइनस के 1 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाई बटे 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। इसमें पूछा गया हमें एक्स की घात 2 का गुणांक। बोलो एक्स की घात 2 का गुणांक क्या है। एक्स की घात 2 में किसका गुणा हो रहा है हमारे पास पाई बटे 2, तो इसका गुणांक कितना लिखना हमें पाई बटे 2। अगला प्रश्न हमारे पास रूट 2x माइनस के 1। इसमें हमें पूछा गया है एक्स की घात 2 का गुणांक, एक्स की घात 2 का गुणांक। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे बहुपद में एक्स की घात 2 वाला कोई पद ही नहीं यहाँ पर, जिसमें इसमें एक्स की घात कितनी है 1। तो एक्स की घात 2 का गुणांक क्या मानेंगे हम यहाँ पर 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको रूट 2 एक्स माइनस 1 प्लस 0 डॉट एक्स की घात 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 0 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, और 0 को बहुपद में जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसका 0 ही आएगा। इसका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक्स या 2 का गुणांक कितना है 0। जब कोई पद नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे वहां पर 0 मान के चलते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरे के 4 प्रश्न कर लिए। अगला प्रश्न हमारे पास उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, पहले पद कौन कौन से होते हैं या नहीं होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पदों में प्रत्येक पद के गुणांकों के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम पदों को लिखते कैसे हैं, है ना। पहले तो हमें ये पता चल गया कि पद कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संबंधी फलन की रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ पूरी क्लास हो गया। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है ये। इसमें हमें क्या पूछा गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हाँ? तो प्रश्न पूछा गया 35 घात होनी चाहिए
और 2 पद होने चाहिए। 35 घात का मतलब होता है कि अधिकतम घात 35 ही होनी चाहिए बहुपद में। तो इसका एग्जांपल आएगा हमारे पास 35 घात के द्विपद। इसका एग्जांपल हमारे पास जैसे 3x की घात 35 प्लस 4। इसमें देखो x की घात 35 सबसे बड़ी घात आ गई। दूसरा पद हमारे पास है इसमें 4 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं x की घात 34 माइनस x की घात 30 माइनस 30। कोई दूसरा पद कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अधिकतम घात 35 से कम होनी चाहिए, 35 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब समान घात हो जाएंगे तो दोनों पद जुड़ जाएंगे। इसलिए दूसरा पद भी हमें बनाना है, तो इसके स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। आगे हमें पूछा गया है 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी बहुपद हमारे पास क्या होगा, तो हमें 100 घात डालनी है, जैसे x की घात 100। बस यहाँ कोई संख्या भी लिख सकते हो आप, जैसे 4/3। ये इसका गुणांक है। तो घात लिखने से हमें गुणांक अगर हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ 4/3 किया है, तो ये पूरा वही हमारे पास एक ही पद है ओनली, बस 4/3 x की घात 100, ये हमारे पास एक पद है ना। तो हमने देखा हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, 100 घात का एक पदी बहुपद। तो ये हमारा एक प्रश्न का आंसर आ गया। इसी प्रकार से बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो देखो प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें इसमें देखना है बहुपद की सबसे बड़ी घात। जैसे इस पद में हमारे पास घात कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात है सबसे उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसकी घात कितनी हमारे पास 3। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है हमारे पास, इसमें चर है बाई और बाई की घात कितनी है 2। तो इसकी घात कितनी रहेगी हमारे पास 2। इसमें घात कितनी है, जहां कोई घात नहीं होती है, चर टी की घात कितनी मानेंगे हम 1 माने, घात की बात करते हैं यहाँ पर। तो इससे बहुपद की घात कितनी होगी हमारे पास 1। इसमें चर है क्या, कहीं पर चर नहीं है, तो यहाँ पर घात क्या मानेंगे हम 0। इस अचर पद है, इसकी हमारे पास बहुपद की घात क्या होगी 0 होगी, अचर पद की घात क्या होगी 0। इसमें बात करते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन द्विघाती रैखिक, कौन कौन त्रिघाती द्विघाती बहुपद हैं। तो पूरे समय बहुपद की घात अगर 2 होती है द्विघाती कहलाता है, 1 होती है एक घाती बहुपद, या इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसमें हमें देखना है, पहले प्रश्न में अधिकतम घात कितनी है हमारे पास 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद, इसमें घात 3 है सबसे बड़ी, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसमें घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक। इसमें घात 1 है, ये भी रैखिक कहलाएगा। इसमें घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद है और इसमें घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के बारे में बात की। तो अब हमने इसमें जाना कौन कौन सा बहुपद
द्विघाती है, त्रिघाती है और कौन कौन सा रैखिक है। तो बहुपदों की घातों के बारे में जाना, बहुपदों के प्रकार के बारे में जाना और बहुपदों के गुणांकों के बारे में जाना। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे इन बहुपदों के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक देखो, धन्यवाद। आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।